10th क्लास। अब हम एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करेंगे। रिलेशंस और फंक्शंस को डिस्कस करने के बाद अब हम एक्सरसाइज 5.5 करते हैं। 5.5 में सबसे पहले यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूँगी, या फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 भी अगर कर लेते हैं तो इसमें भी आपने रिलेशंस ही बनाने हैं। तो रिलेशन बनाने के बाद लेकिन यहाँ पर उसने डोमेन और रेंज का भी कहा है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाने लगी हूँ आपको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यूज ने दी हुई है y इक्वल्स टू -2, 1 and 2, y इक्वल -2, 1 and 2, सेम एज इट इज x। फाइंड टू बाइनरी रिलेशन y क्रॉस y, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। वैल्यू उसने हमें y की दी है, उसने कहा कि एक रिलेशन फाइंड करना है आपने, बाइनरी रिलेशन, वो आपके पास है y क्रॉस y। अब यहाँ पर हम बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे y क्रॉस y इक्वल y की वैल्यू -2, 1 and 2 क्रॉस y की वैल्यू -2, 1 and 2। जब हम बाइनरी रिलेशन लेते हैं y क्रॉस y इक्वल फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ -2 and -2, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ -2 and 1, फर्स्ट एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ -2 and 2। सबसे पहले तो एक बार ये याद रखनी है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके जो बाइनरी रिलेशंस हैं, जो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स हैं, वो कितने बनेंगे। अब देखें इसमें आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। इट मीन्स के जो आपके पास ऑर्डर पेयर हैं, ये वाली जो फॉर्मेशन होनी है, ये आपके पास 9 होने चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास है 1 ने रिलेशन बनाया -2, 1 and 1, 1 and 2। थर्ड आपके पास है 2 and -2, 2 and 1, 2 and 2। कितने बन गए हैं ये आपके पास ऑर्डर पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर उसने ऑर्डर पेयर तो हमने बना ली, उसने बाइनरी रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर एक और बात उसने पूछी है, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। 2 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं आपने, यानी R1 और R2 आपने फॉर्म करवाना है। 2 बाइनरी रिलेशन बनाने के बाद आपने वहां से डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अब जब आपने 2 बाइनरी रिलेशन यहाँ पर फॉर्म करवा लेने हैं, तो जो आपको वैल्यूज गिवन की हुई है, इनमें से कोई भी आप रिलेशन निकाल लें और उसको कह दें R1। यहाँ पर मैं सबसे पहले R1 फाइंड करने लगी हूँ, यानी रिलेशन 1, क्योंकि उसने 2 बाइनरी रिलेशन कहा है, एक मैंने R1 कह दिया। आपकी मर्जी है इसमें से कोई सा भी ऑर्डर पेयर उठाकर अपना रिलेशन बना लें। हर बच्चे का अगर उसकी डोमेन, रेंज या ऑर्डर पेयर डिफरेंट आ रहा है, इट मीन्स कि वो रिलेशन जब बना रहा है, रिलेशन डिफरेंट आ रहा है, तो आप इन ऑर्डर पेयर में से अपनी मर्जी का कोई से भी आप ऑर्डर पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लेने लगी हूँ -2 and -2, और सेकेंडली मैंने लेने लगी हूँ यहाँ से 1 and -2, और थर्ड वन मैंने लिया 1 and 1। ये मैंने ले लिए, इसको मैंने कह दिया R1। अब मैं यहाँ पर उसने डोमेन और रेंज भी कहा था, मैंने लिखा हुआ यहाँ पर डोमेन ऑफ R1। अब मुझे अगर डोमेन फाइंड करनी है तो जो डोमेन होती है वो हमेशा मेरे पास क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट्स जो होंगे जो x की प्लेस कैरी करते हैं, वो हमेशा हमारे पास डोमेन आती है। तो डोमेन होगी -2, 1 and 1। इसी तरह से इसी फंक्शन की मुझे रेंज भी लेनी है, इसी रिलेशन की रेंज क्या होगी, जो एलिमेंट्स y की प्लेस कैरी कर रहे हैं, -2 and 1। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ये मेरे पास उसकी रेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर सिलेक्ट करके आप रिलेशन R1 और R2 फाइंड कर सकते हैं। ये था रिलेशन R1। अब आप ले लें रिलेशन R2। जो एलिमेंट्स आपने R1 में लिए थे उनको ना लें, जो एलिमेंट्स आपने यूज नहीं किए थे उसके अलावा आप कोई से भी यहाँ से एलिमेंट्स ले लें। -2 and 1, एंड सेकेंडली मैंने यहाँ से ले लिया 1 and -2, और थर्ड वन मैंने ले लिया 2 and 2।
अब यहां से आपके पास जो डोमेन ऑफ R1 आ जाएगी R2, वो क्या होगी -2, 1 and 2, और जो रेंज ऑफ R2 होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, सेकेंड एलिमेंट्स इसमें 1, -2 and 2। ये आपके पास डोमेन और ये आपके पास रेंज। ये आपके ऑर्डर पेयर पे डिपेंड करता है कि आपने रिलेशन में कौन सा ऑर्डर पेयर लिया है, कौन सी वैल्यूज आपने अपने रिलेशन के लिए फाइंड की है, उसके अकॉर्डिंग आपकी डोमेन और रेंज होगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपने खुद करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी एल और एम की वैल्यू आपको गिवन है। उसने कहा कि देन फाइंड द टू बाइनरी रिलेशन इन ईच। तो इसमें भी आपने एल क्रॉस एल लेने के बाद आपने R1 और R2 फाइंड करना है। यहाँ पर उसने क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे डोमेन और रेंज नहीं पूछी, उसने जस्ट यही कहा है कि R1 और R2 आपने फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पर आपको डोमेन और रेंज फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इफ सेट M हैज 5 एलिमेंट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन M। ये हम कर भी चुके हैं पहले कि अगर हमारे पास एक M सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, दूसरे में भी हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 5 आ जाते हैं, तो अगर हमने बाइनरी रिलेशन बताना है, एक M है उसमें भी हमारे पास 5 है, अगर हमने बाइनरी रिलेशन उनमें बताना है तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास 2 की आपका MCQs भी है कि हमारे पास वो 2 की पार्ट में वो बाइनरी रिलेशन आ जाएगा, यानी M क्रॉस M इक्वल हो जाएगा 5 × 5 यानी 2 की पावर 25। तो ये आपके पास यहाँ पर बाइनरी रिलेशन की फॉर्म में आ जाएंगे। 10th क्लास अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर बिल्डर नोटेशन आपको दी हुई है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन इक्वल 5 एंड नेक्स्ट आपके पास है y सच दैट y बिलोंग्स टू p एंड y लेस देन 10। अब यहाँ पर हम इसको सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं कि टेबुलर फॉर्म में हमारे पास जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है और वो 5 से लेस होने चाहिए। यहाँ पर हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं और ये प्राइम नंबर्स हमारे पास 10 से लेस होने चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि उसने कहा कि इन दोनों के बिटवीन आपने रिलेशन लेना है फ्रॉम L into M, यानी रिलेशन फ्रॉम L to M हमने लिया। L और M के बिटवीन हमने रिलेशन ले लिया, तो जिस तरह से हम बाइनरी रिलेशन फाइंड करते आए हैं इसी तरह से जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था, हमने यहाँ पर बाइनरी रिलेशन फॉर्म करवा लिया, यानी 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 7 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 5 के साथ एंड 2 का 7 के साथ। इसी तरह से 3, 5 ये हमने बाइनरी रिलेशन बना लिए। अब हमें कैसे पता चलता है कि हमारे ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं ये ऑर्डर पेयर्स कितने होंगे, इसके अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 और इसमें हमारे पास है 1, 2, 3 एंड 4। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 20 ऑर्डर पेयर्स आते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास ये जो टोटल ऑर्डर पेयर्स हैं ये 20 होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बन गए। अब इसी के अकॉर्डिंग इसका पार्ट 1 है, एक्स वाई आपके पास ऑर्डर पेयर है, उसमें y लेस देन x होना चाहिए, यानी हमने जो 20 ऑर्डर पेयर्स बनाए हैं इसमें से हमें वो ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करने हैं जिसमें x की वैल्यू ग्रेटर हो और y की वैल्यू स्मॉलर हो। उसको हम कह देते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन यहाँ पर हमने फॉर्म करवाया वो हमारे पास है R1। तो R1 में जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे कि जिसमें x ग्रेटर हो और y हमारे पास स्मॉलर हो। अब यहां से हम देख लेते हैं, हमारे पास 3 and 2 बन जाएगा और सेकेंडली हमारे पास 4 and 2, 4 and 3, 4 and 5, सॉरी 4 and 5 नहीं बनेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5 and 2, 5 and 3 जिसमें x ग्रेटर हो और y स्मॉलर हो। तो हमारा ऑर्डर पेयर आ गया 3 and 2, 4 and 2, 4 and 3, 5 and 2, 4 and 3, 5 and 2 and 5 and 3।
अब जो आपने ये ऑर्डर पेयर बनाया है, इसी ऑर्डर पेयर में से आपने रेंज भी फाइंड करनी है और डोमेन भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप लिख लें डोमेन ऑफ R1। डोमेन क्या होगी? फर्स्ट एलिमेंट्स 3 4, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 4 2 टाइम आ रहा है, तो डोमेन जो है वो हम यहाँ से रिपीट नहीं करेंगे, तो हमारे पास डोमेन वही आ जाएगी 3 4 5, 3 4 एंड 5। रेंज की बात हम करें तो रेंज ऑफ R1 जो कि हमारे पास सेकंड एलिमेंट्स होते हैं 2 एंड 3, ये हमारे पास रेंज आ जाएगी। अब इसी तरह से इसका एक और पार्ट देख लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। यही हमारे पास ऑर्डर पेयर है। इसका पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड में R2 में हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई इक्वल है 6। अब हमें यहाँ पर वो वाले ऑर्डर पेयर्स लेने हैं जिनको हम ऐड करें तो हमें आंसर 6 मिले। तो अब वो देख लेते हैं। 5 एंड 1 6, 3 एंड 3 6 हो गया, और यहीं से 4 एंड 2 6। तो ये हमारे पास वो ऑर्डर पेयर है 1 एंड 5, 3 एंड 3, 4 एंड 2। R2 हमारे पास ऑर्डर पेयर इसमें आ गए 1 एंड 5, 3 एंड 3, 4 एंड 2। इनको हम ऐड करें तो हमारे पास जो सम है वो इक्वल टू 6 फाइंड हो जाता है। अब यहीं से हमने डोमेन ऑफ R1 लेनी है। डोमेन क्या होगी? 1 3 एंड 4। रेंज ऑफ R1 लेनी है, सॉरी यहाँ पर R2 हम यूज कर रहे हैं रिलेशन। रेंज ऑफ R2 हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट्स हैं 5 3 एंड 2, तो इसको अरेंज करके लिख लेते हैं 2 3 एंड 5। तो ये हमारे पास इसकी रेंज ऑफ R2 हो जाएगी। और इसी तरह से आपने y इक्वल टू एक्स यहाँ पर कंडीशन है और y माइनस एक्स इक्वल टू 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग कि आपका जो आंसर है इसमें R2 में वो y इक्वल टू एक्स वो एलिमेंट्स लेने हैं जिसमें x भी वही हो और y भी वही आ रहा हो, तो ये आपने रिलेशन में ले लेने हैं और y माइनस एक्स के वो आंसर आपको 2 दे। क्वेश्चन नंबर 6, हम रिलेशंस, फंक्शन, 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, हम सारे फंक्शंस को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपने खुद करना है, क्योंकि इसमें जस्ट आपने रिलेशंस ही सामने सब बने हुए हैं, ऑर्डर पेयर्स बने हुए हैं। आपने जस्ट MCQs के लिए इसको करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन है, कौन सा 1 to 1 है, कौन सा फंक्शन है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपने अच्छी तरह से देख लेने हैं। अब इसके साथ ही अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आए तो हमारा यहाँ से चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 5.5 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो आपने इस एक्सरसाइज की अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करनी है और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।